तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले मैगजीन कवर पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना मॉडल सर्च करना है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक मॉडल है। अगर आपको कोई मॉडल सर्च करना है तो आपको बस दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो मॉडल ऑफकोर्स HD में हो, लाइक मेरा जो मॉडल है वो 2 MB आपको दिख रहा होगा, साइज़ 2 MB है। और मॉडल सामने देख रहा हो, लाइक थोड़ा सा उसका जो लुक हो वो आपका सामने हो, तो उसमें ज़्यादा अच्छा जो है आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम इसी मॉडल को उठाते हैं और सीधा चलते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। इससे पहले मुझे एक पेज भी बनाना पड़ेगा। तो पेज हम कौन सा बनाएंगे, हम जाएंगे न्यू पे और यहाँ से हम पेज सेलेक्ट करने वाले हैं लेटर। यस, लेटर लेंगे और यहाँ से हम इसका रेजोल्यूशन 300 रखेंगे एंड कर देंगे क्रिएट। तो आपका पेज बन चुका है और आपके पास आपकी इमेज भी है। बट मेरा पेज का साइज़ अलग है और इमेज का साइज़ जो है वो अलग है, तो हमें इनको सेम करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपने पेज का जो है साइज़ देखना होगा। तो अगर जब आपने फाइल बनाई थी तो यहाँ पर इसका साइज़ क्या था, 8.5/11 ये साइज़ था इसका, राइट। अब यही साइज़ से हमें इसको कट करना होगा, काटना होगा। तो काटने के लिए हमारा यूज़ होता है क्रॉप टूल। तो हम जाएंगे क्रॉप टूल के अंदर और यहाँ से ऑफकोर्स हमें प्रीसेट चूज़ करने हैं। कई सारे प्रीसेट्स हैं और यहाँ पर हमारा वाला प्रीसेट आ गया 8.5/11। तो यही हमें लेना है और इसको कर देना है डन। अगर आपको लगता है आपकी इमेज थोड़ी रीसाइज़ करनी है तो आप रीसाइज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं अपने मॉडल। तो मुझे ठीक लग रहा है और मैंने क्या कर देना है बस ओके। तो ये मेरी जो मॉडल है कट आउट हो गई है। अब हमें जाना है मूव टूल पे और इसको उठाना है ड्रैग एंड यहाँ पर कर देना है ड्रॉप। मॉडल को सेट कर देंगे पेज के हिसाब से। अब मुझे इस इमेज के अंदर लगाना है मार्जिन। तो मार्जिन लगाने के लिए मुझे कहाँ जाना है, व्यू में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गाइड्स और गाइड्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू गाइड लेआउट। जैसे मैं न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है मार्जिन। तो हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना होता है चारों तरफ से, उसी को हम मार्जिन बोलते हैं। तो वही हमें यहाँ पर लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी 100 पिक्सल हो रखा है, तो मे बी 100 पिक्सल इनफ है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी 150 किया तो देखो ऊपर का मार्जिन बढ़ गया है। तो आप कभी भी मार्जिन बढ़ा सकते हैं और मार्जिन कम कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी के लिए मेरे लिए 100 ही इनफ है। तो मैं इसको कर देता हूँ 100, इसको भी 100 एंड 100 दैट्स इट। एंड क्या कर देंगे ओके। कलर चेंज करना है मार्जिन का, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका कभी भी। ओके कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो दैट्स इट, मार्जिन हमारा लग चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर वो वीडियो देखें ताकि आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बेसिक्स कवर हो जाए। तो कैसे करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो ये जो आइकन बना रहा है इसी को हम बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इस आइकन पर डबल क्लिक करूँगा ये सेपरेट एक नई फाइल में ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम इसकी सारी एडिटिंग करने वाले हैं। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है एडजस्टमेंट में और यहाँ से लेना है कलर लुकअप और मुझे डार्क करना है तो मैं कुछ डार्क कलर चूज़ कर रहा हूँ इसमें से। कलर लुकअप कुछ नहीं है, मेनली फ़िल्टर्स हैं, बने बनाए फ़िल्टर्स हैं। आप चेंज कर सकते हैं इन फ़िल्टर्स को और चेक कर सकते हैं। अब आप इन फ़िल्टर्स को चेंज कर सकते हैं एरो से भी, अप डाउन एरोज़ आप यूज़ करें और आप उनसे जो है इनको चेंज कर सकते हैं। तो मे भी ये ठीक लग रहा है मुझे। लेट सनसेट करके एक फ़िल्टर है तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। बट मैं चाह रहा था कि ये जो फ़िल्टर है सिर्फ बैकग्राउंड में ही रहे, इसके फेस के ऊपर ना आए। तो मुझे इस फेस के ऊपर से इरेज़ करना है। तो इरेज़ करने के लिए अगर आपको याद होगा मास्किंग के अंदर हम यूज़ करते हैं ब्लैक कलर का, दैट्स इट। तो हमें जाना है ब्रश टूल पे और कौन सा कलर लेना है, ब्लैक, और इसके फेस के ऊपर हमें पेंट कर देना है। तो क्या होगा, उतना एरिया यहाँ से इरेज़ हो गया। मतलब जो फ़िल्टर जो लगा हुआ था अभी पूरे पे, वो हमने फेस पे से क्या कर दिया, इरेज़। किसकी हेल्प से, ब्रश टूल की हेल्प से। और हमने पेंट किस पे किया है, मास्क पे किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो दैट्स इट आई थिंक। अब इसमें थोड़ा सा आप देख लो, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ मैं वाइट कलर कर रहा हूँ, जहाँ मुझे नहीं चाहिए वहाँ मैं ब्लैक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसे सेट कर लेंगे। अब अगला फ़िल्टर हम लगा रहे हैं यहाँ पर कर्व्स। कर्व्स के अंदर क्या होता है, अगर मैं ऊपर इसे करता हूँ तो देखो ब्राइटनेस बढ़ती है, और अगर मैं नीचे करता हूँ तो शेडोज़, एक तरह से आप कॉन्ट्रास्ट भी कह सकते हैं इसे ना। तो मेनली जो इसकी इमेज की जो डार्क पार्ट है वो रिवील हो रहा है और ऊपर कर रहे हैं तो उसका लाइट पार्ट रिवील हो रहा है। तो मैं इसको कुछ मीडियम रखता हूँ, कुछ अभी यूँ, समथिंग लाइक दैट।
अच्छा, हम डार्क कर क्यों रहे हैं बाय द वे? हम इसलिए डार्क कर रहे हैं ताकि जब हम आगे को टेक्स्ट लगाए ना तो वो अच्छे से रिवील हो, अच्छे से दिखे वो। तो इसी वजह से हम इसको मेनली डार्क कर रहे हैं, इसके कॉर्नर्स को, है ना। और फेस को हम अच्छे से दिखाना चाहते हैं तो उसको हम नहीं कर रहे, उस पर हम इरेज कर रहे हैं। तो ब्लैक कलर से हम उसके ऊपर इरेज कर रहे हैं। तो यही हम कर रहे हैं, जो भी हम एडजस्टमेंट लगा रहे हैं उसके अंदर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो। ब्राइटनेस में भी हम यही करने वाले हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे एंड दैट्स इट आई थिंक। अब देखो पहले कैसी थी इमेज और अब कैसी हो गई। तो मेरे हिसाब से इतना ठीक है। अब इसको बस सेव कर देंगे, तो कहाँ जाएंगे, फाइल पे, और क्या कर देंगे, सेव। जैसे ही मैं इसको इसके अंदर सेव करूँगा तो मेरी जो मेन फाइल होगी उसके अंदर भी वो एडजस्टमेंट सेम टू सेम लग जाएगी। यही फ़ायदा होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। तो चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेनली बस टेक्स्ट लगाने हैं। तो मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट के लिए भी एक नोटपैड बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने सारे टेक्स्ट जो मैं लगाने वाला हूँ वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और अपने मॉडल पे जाके टेक्स्ट टूल लेके मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+V। आपको दिख रहा होगा मेरा टेक्स्ट आ चुका है। इसका बस कलर चेंज करना है। अच्छा, कभी भी किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है तो हमें क्या करना होता है, इसका सिलेक्शन लेना होता है। तो आप डबल क्लिक करो, सिलेक्शन हो गया, दैट्स इट, इतना आसान है। ठीक है, आपको जाना है कलर पे, कलर लेना है एंड देन ओके, दैट्स इट। Ctrl+T करके आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं एंड आपका जो है मेन जो हेडिंग है वो लग चुकी है। अगर आपको कभी टेक्स्ट की कॉपी करनी होगी तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड लेफ्ट क्लिक से उसे ड्रैग कर देंगे नीचे, दैट्स इट, ये कॉपी हो गई। अब मैं फिर से अगला वाला टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी एंड यहाँ पर डबल क्लिक, कैसा होता है सिलेक्शन, डबल क्लिक एंड Ctrl+V पेस्ट। अगर सबका सिलेक्शन चाहिए एक ही बारी में तो Ctrl+A ऑल सिलेक्शन एंड आप इसका साइज छोटा करें। मैं चाह रहा हूँ जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड अलाइन हो जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट, साइज छोटा होगा, मूव टूल से इसे उठाकर यहाँ रख देंगे। आई थिंक समझ आ रहा होगा। डबल क्लिक फिर से एंड मुझे इतना हिस्सा सेलेक्ट करना है तो मैंने इसको पकड़ा और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। तो जो भी मैच करेगा मैं वो रख लूँगा, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या, आप अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं वो चीज़, राइट। तो मैं इसे नीचे ही रख रहा हूँ यहाँ पर और इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ लाइक दैट। तो दैट्स इट। अब आगे यहाँ पर एक चीज़ आएगी, बार कोड आएगा। तो मैं बार कोड लेकर आ रहा हूँ। इसकी भी आपको PNG डाउनलोड कर लेनी है, बार कोड की PNG, एंड PNG उठाकर आप नीचे रख देंगे कुछ इस तरीके, और छोटा कर लेते हैं मैं भी कुछ इस तरीके से, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ रह गई, हमें याद रखना होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड होंगी। क्या ऐड होगी, एक तो यहाँ पर डेट ऐड होगी, किस डेट में वो इशू होने वाली है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ बना रहा हूँ एंड इसका साइज़ हम छोटा रखेंगे, 12, 14 या फिर 12, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेट, कोई भी डेट आप लिख दो अभी के लिए, ठीक है। और इसका भी कलर थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे हम एंड ये लेफ्ट साइड अलाइन होगा एंड दैट्स इट। तो इशू डेट हो गई और यहाँ पर हमें लगाना है किस बारे में मैगज़ीन है ये, है ना। तो यहाँ पर भी हम इसको राइट साइड कर देंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑफ कोर्स सिंपल फॉर फैशन एंड यू कैन चेंज, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली हमें बस एक मैगज़ीन टैग देना होता है कि किस बारे में है और इशू डेट देनी होती है, कब रिलीज़ होने वाली है। बस इस तरीके से आपको 2 डेट देनी होती है, वो हमने डाल दी है। हमने यहाँ पर कवर लाइन लगा दी है। अगर आपको और कवर लाइन ऐड करनी है आप कर सकते हैं। मेनली हमें इस मैगज़ीन को थोड़ा सा भरना है, दैट्स इट। जितने चाहो उतने आप टेक्स्ट लगाओ, कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। आप सेम टू सेम टेक्स्ट लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेनली डिज़ाइन सेम होना चाहिए, या फिर आप डिज़ाइन में भी चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डिज़ाइन सीखना है, ना कि हमें टेक्स्ट सीखना है। टेक्स्ट सबको आता है, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। आपको डिज़ाइन में टाइम देना है, दैट्स इट। तो अब मुझे मेनली बस यहाँ से मुझे ये ओवर है ना, इसको मुझे इरेज़ करना है। तो मैं इसको भी इरेज़ कर सकता हूँ, किससे, मास्किंग से। तो मैं फैशन वीक जो इसकी लेयर है ऑलरेडी, मैं इसके ऊपर मास्क लगा रहा हूँ और कलर ले रहा हूँ मैं ब्लैक, साइज छोटा कर रहा हूँ मैं, ओपेसिटी फुल कर लेंगे, ओवर एंड पे बस इरेज कर देंगे, लाइक ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। तो वो हिस्सा जो है, वो जो एरिया है वो इरेज हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि लाइक वो पीछे है।
कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, इसको ट्राई करें। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।